तो आज की टॉपिक है बायोलॉजी के ऊपर। तो आज बायोलॉजी के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो जनरल बायोलॉजी पे बात करेंगे, हम टॉपिक पे नहीं आएंगे। आज पहला वीडियो है, तो पहले वीडियो में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि भाई बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो बायोलॉजी के पिता कौन होते हैं और इसके कितने ब्रांच होते हैं, और उस ब्रांच के पिता कौन है और टर्म किसने दिया है, ये सब। और उसके कुछ ब्रांच भी हैं बायोलॉजी के जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग जो 11th-12th की एनसीईआरटी के बेस पे होता है टॉपिक, जैसे कि 11th की टॉपिक होती है बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और प्लांट फिजियोलॉजी जो होती है, ये सब आ जाती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे कि जनरल बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी का शुरू में क्या मतलब होता है और उससे कैसे क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड आता है। तो बायोलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में इसको जीव विज्ञान भी बोलते हैं। और बायोलॉजी के अंदर किस चीज़ का स्टडी किया जाता है, तो जनरली बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है, जो एक हिस्ट्री होता है पृथ्वी का या अर्थ का। तो एक टर्म में हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी जो होती है स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ हिस्ट्री ऑन अर्थ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी। और इसके फादर कौन है बायोलॉजी के बाबू? अरिस्टो। इसके जो फादर हैं बायोलॉजी के, अरिस्टोटल जी। और ब्रांच कितने होते हैं बायोलॉजी के? तो ब्रांच जो होता है इसके 3 होते हैं। एक जो होता है जूलॉजी होता है, और तीसरा जो होता है बॉटनी होता है, और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी होता है। अब पूछा जाए, क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके फादर कौन है? तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो आपके फादर हैं अरिस्टोटल ही है, अरिस्टोटल। बॉटनी के जो फादर हैं थियोफ्रेटस जी हैं, थियोफ्रेटस हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं लुईस पास्चर जी हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है जूलॉजी। जूलॉजी का टर्म किसने दिया था विक्की? किसने टर्म दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक 2 साइंटिस्ट थे, इन्हों लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी टर्म दिया था। अब आते हैं कुछ नई ब्रांच होती हैं बायोलॉजी के, जो कि इन्हीं के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो जैसे सबसे पहले जो आती है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक होते हैं। तो बड़े ऑर्गेनिज्म तक तब जाएंगे जब छोटे ऑर्गेनिज्म को समझेंगे। तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पहले भी क्या होता है? वायरस होता है। वायरस सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, और इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है बाबू? तो स्टडी ऑफ वायरस को बोला जाता है वायरोलॉजी। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोला जाता है? वायरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है विक्की जी सर। दूसरा पॉइंट बैक्टीरिया आती है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या बोला जाता है? बोलो। बैक्टीरियोलॉजी। बहुत मारेंगे तुमको, नहीं बोल रहे। तीसरा है कि अगर स्टडी ऑफ प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा? बॉटनी। उसका प्लांट का अध्ययन जो होता है बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। अगर एनिमल्स हैं, बहुत सारा एनिमल्स है, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या बोला जाएगा बाबू? स्टडी ऑफ एनिमल, ये आपका जूलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। 5वां आता है आपका फंजाई।
यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई। बताओ। माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई। तो फंजाई का स्टडी हम लोग किस में करते हैं? माइकोलॉजी में। कंफर्म। अब आता है एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा हम आते हैं बहुत सारा जो होता है अगला पॉइंट, जैसे बोन आ जाए। स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ऑस्टियोलॉजी। अब इसके अलावा आता है हेयर का। स्टडी ऑफ हेयर। इसका होगा ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर को बोला जाता है ट्राइकोलॉजी। ये जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये सबका क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे और जैसे कि आपका किडनी है, हार्ट है, स्किन है, टीथ है ना, स्टमक वगैरह है, आई वगैरह है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो 9 पॉइंट होगा आपका स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोला जाता है बाबू? स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी बोला जाता है। लिखोगे हीमेटोलॉजी। 10। अब स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। याद था पर बोले नहीं तुम, है ना? बोले नहीं हो। अब 11th आते हैं स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ यानी दांत के अध्ययन क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला इस तरीके से पूरे बॉडी का जितना भी आर्गन्स होता है उन सभी का अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जाता है। अभी आपके बात करें कि किडनी। किडनी एक हमारा जो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन भी करता है और यूरिन को उसमें फिल्ट्रेट करता है, यूरिन को बाहर करता है किडनी से। तो उसके भी स्टडी को क्या बोला जाता है? यानी स्टडी ऑफ किडनी क्या बोला जाता है? किडनी। हाँ, नेफ्रोलॉजी। तो इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। अभी आपका बात करें कि हार्ट जो होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है और पंपिंग का भी काम करवाता है। तो स्टडी ऑफ हार्ट क्या बोला जाएगा बाबू? स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। इसको बोला जाएगा कार्डियोलॉजी। इसी तरह हमारे बॉडी में स्टमक भी होता है। स्टमक के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? स्टमक के अध्ययन को गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। 14 जो होगा स्टडी ऑफ स्टमक, यानी ये हो जाता है आपका गैस्ट्रोलॉजी। 15 जो आ जाता है आपका बॉडी में नर्व का स्टडी करना क्या हो जाता है? न्यूरोलॉजी हो जाता है। ये तंत्रिका तंत्र होती है। स्टडी ऑफ नर्व का स्टडी क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का डॉक्टर देखा होगा तुम लोग। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारा आपका पॉइंट बनेगा। तो हम लोग यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कम छोटा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग होने पे बोरिंग होता है।